वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का कंप्लीट चैप्टर। तो इस वीडियो में रिलेशंस एंड फंक्शंस में से जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, जिस पर बेस्ड के आप लोगों को एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो सभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना है। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम किसी सेट ए से किसी सेट बी तक कोई रिलेशन बना रहे हैं तो वो ए क्रॉस बी यानी कि ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमें रिलेशन दिया हो फ्रॉम सेट ए टू ए, फिर वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म हमें पूछी जाती है, दैट इज कि हम किसी सेट से किसी दूसरे सेट तक टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके सेट ए में एलिमेंट्स हैं यहाँ पर m1, ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं यहाँ पर m2, ठीक है, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? फिर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर m इंटू m2, ठीक है, मतलब m1 इंटू m2। तो फिर हम टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी? दैट इज 2 raised to power m1 इंटू m2। मतलब 2 की पावर कर दें जितने एलिमेंट हैं हमारे सेट ए में इंटू जितने एलिमेंट हैं सेट बी में। ठीक है, तो उतने हम रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए कि हमारे सेट ए में थे 2 एलिमेंट्स, बी में थे मान लीजिए 3 एलिमेंट्स, तो हमें क्या करना है? 2 की पावर हमें रख देनी है 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 इतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं टोटल। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, रिलेशन की डिफरेंट होती है टाइप्स। जब हम रिलेशन बनाते हैं ऑन द सेट ए या मतलब के फ्रॉम सेट ए टू ए ही, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो उन सभी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation is said to be reflexive if for all A belongs to the set A, यानी कि सेट A के सभी एलिमेंट्स के लिए, for all the elements of the set A belongs to the relation, that is A is related with A। इसका मतलब क्या है कि सेट A के सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हों तो ही वो रिलेशन क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा। अगर सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हो, मान लीजिए आपके सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें होने चाहिए एलिमेंट 1,1, ठीक है, रिलेशन में हो, 2,2 रिलेशन में हो, ऐसे ही 3,3 रिलेशन में हो। सभी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करते हो, एक भी ना हुआ तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर आती है यहाँ पर सिमेट्रिक की बारी। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है रिलेशन? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए इज रिलेटेड विद बी, तो फिर इसका रिवर्स भी होना चाहिए, यानी कि बी ए बी रिलेशन को बिलोंग करता हो। ठीक है, अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, देन बी इज आल्सो रिलेटेड विद ए, देन ये रिलेशन क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। क्लियर है? फिर आती है बारी यहाँ पर, दैट इज दी ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, मतलब कि ए इज रिलेटेड विद बी है, और आगे फिर बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब बी इज रिलेटेड विद सी है, तो फिर ए इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सी आल्सो अगर हो तो ये रिलेशन बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोगों ने टाइप्स याद रखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज किसी रिलेशन में हो, देन इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या खासियत होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों ने जिस भी सेट पर बनाया है, मान लीजिए हमने ए सेट पर बनाया है, तो वो ए सेट में इक्विवेलेंस क्लासेस बना देता है।
क्या बना देता है, इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस वो सभी एलिमेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। ए सेट के वो सभी एलिमेंट अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, उन सभी को हम इक्विवेलेंस क्लासेस बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ए एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास सोल्व करनी है तो वो फिर उसमें वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि रिलेटेड विद ए हैं, जो कि ए के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो सभी एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास में होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी सेट की जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं, मान लीजिए अगर ए सेट है, इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस हमने बना ली A1 A2 A3, तो इन सभी की यूनियन करेंगे तो आपका सेट ए आ जाएगा और ये सभी आपस में क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। ओवरऑल भी ये सभी डिसजॉइंट होंगे, इनमें कोई भी एलिमेंट सेम बिल्कुल नहीं होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिलेशन है z पर, मतलब इंटीजर्स के सेट पर, ठीक है। रिलेशन इज इक्वल्स टू दी ए बी, रिलेशन में एलिमेंट है a कोमा बी, सच दैट a माइनस बी मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि सभी एलिमेंट अपने आप के साथ भी रिलेट करेंगे, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन इक्विवेलेंस बनते हैं और इसमें आप लोग इक्विवेलेंस क्लासेस भी सभी बना सकते हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए। अगर सेट ए में है एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं, कोई भी 3 एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर है 1 2 3, कोई भी हो, ए बी सी हो, उस पर हम मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन उस पर हम मैक्सिमम बना सकते हैं। जो मैंने एमसीक्यूज वाली वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने सभी इक्विवेलेंस रिलेशन इसके जो हैं वो सोल्व कर कर बताए हैं, वो आप लोग वहाँ से ध्यान से सुन लेना, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी भी सेट पर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना हो तो क्या करें, सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स को बीच में रख लें। जैसे कि ये सेट है 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, ओनली 1 1 2 2 एंड 3 3 एलिमेंट को बीच में रख लेंगे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट, ठीक है। तो ऐसे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं डायरेक्टली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है। क्लियर है, तो ये था टॉपिक ऑफ द रिलेशंस। तो आगे हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम रीड करेंगे। सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन एक तरह से रिलेशन होता है जिस पर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम बना देते हैं फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। सो व्हाट इज द फंक्शन, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी डेफिनेशन से ही सोल्व हो जाएंगी। ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी इज रूल, एक रूल होगा, और द सेट ऑफ रूल्स विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। मतलब कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स को यूज करना है और उसका यूनिक आंसर हो इन द सेट बी, ऐसा कुछ रूल हो, ऐसे कुछ रूल्स हो, उसको हम बोल देते हैं फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत बार फंक्शंस को यूज़ किया है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दी साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दी रूट एक्स। ऐसे ही सभी एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सभी हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो ये है सेट ए मान लीजिए, तो सेट ए के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्री, यहाँ पर इमेजेस। तो सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, प्री, यहाँ पर इमेजेस, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पर इमेजेस बोलते हैं। और सेट ए को हम बोलते हैं डोमेन और सेट बी को हम बोलते हैं कोडमेन। अब देखिए कि सेट ए के तो सभी एलिमेंट यूज होने ही हैं, तो वो पूरा सेट डोमेन बन गया। सेट बी में जो जो आंसर आए, ठीक है ना, क्योंकि सेट बी के ज़रूरी नहीं है कि उसके हम सभी एलिमेंट यूज़ करें, जो जो आंसर आएंगे वो सभी रेंज बन जाएंगे, फंक्शन की रेंज बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, अब देखिए फंक्शंस की मेनली 2 टाइप होती हैं। एक होता है हमारे पास 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो
वन वन फंक्शन का क्या मतलब है? तो वन वन फंक्शन का मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की आंसर्स भी हमें डिस्टिंक्ट मिले। मतलब कि अगर हम कोई दो अलग यहाँ पर एलिमेंट्स यूज करते हैं तो उन दोनों के आंसर्स भी हमें अलग अलग मिलने चाहिए। दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम आंसर आ जाए देन इट इज ए मैनी वन फंक्शन, नॉट वन वन। ठीक है, सो वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज ए वन वन फंक्शन, क्योंकि अगर मैं इसमें यूज करूंगा वन तो वन आंसर आएगा, टू करूंगा टू आएगा। ऐसे ही जब एक्स की पावर रहेगी वन तो ये सभी फंक्शन बन जाते हैं वन वन। ठीक है, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ एफ ऑफ वन तो उसका आंसर भी वन है, एफ ऑफ माइनस वन का आंसर भी वन नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, सो दिस इज दी मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल पता चल गई, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A function f from a to b is said to be 1 1 if fx1 is equal to fx2, यानी कि फंक्शंस के जो रेंज में जो आंसर्स हैं, इमेजेस हैं, वो दोनों अगर इक्वल है, अगर आंसर इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर आंसर इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो, देन इट इज ए वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर आंसर इक्वल है, एलिमेंट अलग अलग आ गए, देन इट इज नॉट वन वन फंक्शन। या फिर इसके ऑपोजिट, अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो आंसर भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, fx1 is not equal to fx2, so distinct elements have the distinct images, then it is called the one one or injective function। क्लियर है? ठीक है, तो बाकी की एग्जांपल्स और इसकी प्रॉब्लम्स आपकी आगे हो जाएंगी, एमसीक्यू वाली वीडियो जरूर सुन लेना तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी कोड मेन वाला सेट था, यानी कि जो यहाँ पर बी वाला सेट था, इसके सभी एलिमेंट आंसर आने चाहिए। मतलब इसके भी सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए कि जब हम फंक्शन में ए के एलिमेंट रखें तो जितने भी आंसर आ रहे हैं सभी, वो बी के सारे एलिमेंट ही आने चाहिए। बी का भी कोई भी एलिमेंट हमें स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ए के तो सभी यूज करने ही करने हैं फंक्शन में, बी के भी सभी यूज करने हो तो वो बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, के बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए में कोई एलिमेंट ऐसा हो सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो कि उसका आंसर बनाता हो। मतलब बी के सभी एलिमेंट के लिए ए में कोई ना कोई एलिमेंट हो जिसको यूज करने पर वो बी वाला एलिमेंट आंसर आ जाए। यानी कि मान लीजिए बी में एलिमेंट है वाई, ठीक है, तो ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसका आंसर वाई आता हो। ठीक है, तो वो एक एलिमेंट एक्स हो। ऐसा जब होगा तो वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारी कोड मेन है वो रेंज के इक्वल हो जाती है, क्योंकि सभी एलिमेंट यूज करने हैं तो फिर कोड मेन सेट और रेंज दोनों सेम हो जाते हैं, तो हम उसे ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपको डायरेक्टली पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आप लोगों ने अभी यहाँ पर ध्यान से सुनने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कि अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, और एक्स जो हमारा सेट है उसमें एलिमेंट है फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेम सेट से सेम सेट फाइनाइट सेट है, तो अगर ये फंक्शन हुआ वन वन तो ये ऑन टू भी होगा, अगर ये ऑन टू हुआ तो ये वन वन भी होगा। मतलब एक प्रॉपर्टी हो गई तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ अगर सेट ये होगा फाइनाइट और सेम सेट टू सेम सेट हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ही ऐसा होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे रिजल्ट याद होंगे तो आप लोगों को पेपर में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपके डायरेक्ट सोल्व होते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ दी वन वन फंक्शंस, अगर तो सेम सेट से सेम सेट है, मतलब सेम सेट का यहाँ पर क्या होता है कि जितने एलिमेंट ए सेट में है उतने ही दूसरे भी एलिमेंट बी सेट में भी हो। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट अलग हो, जहाँ पर अलग हो जाए उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है तीन एलिमेंट, यहाँ पर भी है तीन एलिमेंट, तो यहाँ पर हम टोटल कितने वन वन फंक्शंस बना सकते हैं, दैट इज दी 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या लगता है, 3p3 लगता है। ठीक है, परमोटेशन यूज की जाती है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो वो क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज दी 6। टोटल 6 बन सकते हैं। ऐसे 4 4 एलिमेंट हुए तो 4 फैक्टोरियल, जितने भी हुए
तो यहाँ पर n फैक्टोरियल हम इसका जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं। अब आते हैं कि नंबर ऑफ दी ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शंस हम यहाँ पर कितने बना सकते हैं? ऑन टू फंक्शंस अब यहाँ पर क्या है कि इसमें है n एलिमेंट, इसमें है ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अब देखिए कि ये जो एलिमेंट है 1, इसके दो ऑप्शन है, या तो इसका आंसर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, दोनों में से मतलब एक आंसर होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए दो दो ऑप्शन हो गए, तो मतलब 2 की पावर n, क्योंकि n एलिमेंट है सभी के लिए दो दो ऑप्शन, 2 इंटू 2 इंटू 2, और तो ये बन गया 2 की पावर n। और हमने 2 कर दिया यहाँ से माइनस, तो ये कौन सा 2 है? ये वाला 2 है, मतलब जितने एलिमेंट इसमें है उसकी पावर कर दे n, जितने हमारे ए सेट में एलिमेंट है, और माइनस बी यही वैल्यू करनी है जितने बी सेट के एलिमेंट है, क्योंकि जब सभी का आंसर ए होगा तो बी स्किप हो जाएगा, वो वाला एक हमने हटा दिया फंक्शन, और जब सभी का आंसर बी होगा ए स्किप हो जाएगा, ऐसे दो फंक्शन हमने हटा दिए। तो मतलब अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट आ जाते तो हम यहाँ पर क्या फार्मूला बना देते? 4 की पावर n माइनस 4, तो ऐसा कुछ फार्मूला बना देते, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कि नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, जो फंक्शन 1 भी हो ऑन टू भी हो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ द 1 एंड ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, अगर ए में हो 5 एलिमेंट, बी में हो 6 एलिमेंट। अब देखिए कि अगर ए में हो 5 एलिमेंट, बी में हो 6 एलिमेंट, दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग हैं, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन ही उनमें बिल्कुल नहीं बना सकते। सो देयर इज ए जीरो बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों में से एक प्रॉपर्टी हो सकता है हो जाए, बट दोनों प्रॉपर्टीज होना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है? तो अब अगर हमें 1 फंक्शंस सोल्व करने हैं, ठीक है, और बी और ए में कुछ अलग अलग एलिमेंट्स, तो हमेशा याद रखिएगा बी में ज़्यादा एलिमेंट हो और ए में उससे कम एलिमेंट हो तो ही हम 1 फंक्शन बना सकते हैं। अगर ए में ज़्यादा एलिमेंट है, बी में कम एलिमेंट है, तो 1 फंक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। तो बी में है 4 एलिमेंट, ए में है 3 एलिमेंट, तो सिंपल है 4p3। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि परमोटेशन अप्लाई करते हैं जब हमने सोल्व करने हो 1 फंक्शन, तो हमने लगाई परमोटेशन, ठीक है। बी के एलिमेंट ऊपर रखने हैं, 4p3, उसका आंसर सोल्व करते हैं, वो आ गया 24, ठीक है, क्लियर है? और ये तो सेम ही है कि अगर आप लोगों ने सेम सेट टू सेम सेट सोल्व करने हैं, चाहे ऑन टू फंक्शन कर लें, चाहे आप लोग 1 कर लें, वो तो n फैक्टोरियल ही आएगा। सेम सेट टू सेम सेट, वो भी फाइनाइट सेट हो, क्योंकि ऑन टू फंक्शन 1 भी होंगे और 1 फंक्शन ऑन टू भी होंगे, तो ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज सेम वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे अब इन पर बेस्ड कुछ हमने यहाँ पर MCQs टाइप जो है प्रॉब्लम्स वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। बाकी जो इसकी मेन प्रॉब्लम्स आप लोगों को दूसरी वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि चेक वेदर द फंक्शन दिस फ्रॉम R to R डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू द x क्यूब इज 1 और नॉट। अब देखिए x क्यूब का जो फंक्शन है वो 1 होता है या फिर नहीं, ये हमने रियल्स टू रियल पर देखना है। ये ध्यान रखना है कि रियल टू रियल है, इंटीजर्स टू इंटीजर है, कौन सा सेट है, क्योंकि उस पर भी सब कुछ डिपेंड करता है। ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज 1, क्योंकि हमने फार्मूला लगाया कि fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? x1 का क्यूब, fx2 की x2 का क्यूब। अब क्यूब तो क्यूब के साथ सोल्व हो जाते हैं, यूनिक आंसर मिलता है x1 इज इक्वल्स टू x2, सो देयरफॉर इट इज 1, ठीक है, क्लियर है? सो नाउ दिस फंक्शन इज आल्सो ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू भी होता है। क्यों ऑन टू होता है, हमें इसके बारे में कैसे आइडिया हुआ? हमने इसको ज्यूम किया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। x की वैल्यू सोल्व कर ले। ऑन टू के लिए आप लोगों ने यहाँ पर fx को y ज्यूम कर कर x को सोल्व कर लेना है। तो x आ गया हमारा y का क्यूब रूट। अब देखिए कि अगर तो हम रियल्स में इसको सोल्व कर रहे हैं, तो रियल्स में तो सभी क्यूब रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा ऑन टू बन जाएगा। अगर हम इसे इंटीजर्स में सोल्व करते देन इट इज नॉट ऑन टू, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होगा कि अगर मैं यूज करता हूं x की वैल्यू 1 तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 1। अगर मैं x की वैल्यू यूज करता हूं 2 तो हमें आंसर डायरेक्टली मिलेगा 8, क्योंकि क्यूब हो गया। तो जो बीच वाली होते हैं सभी वैल्यूज 2 3 4 5 6 7, वो तो किसी भी एलिमेंट के आंसर ही नहीं आ सकते। तो
फिर इंटीजर्स में या फिर किसी भी और सेट में ये क्या बन जाएगा, नॉट ऑन टू, बट रियल्स में ये ऑन टू है, क्यूब वाला फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये सभी जो है इस पर एक एमसीक्यू जरूर आएगा, चाहे वो एक्स स्क्वायर का पूछें, एक्स क्यूब का पूछें। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, प्लीज इसको जरूर सोल्व कर लेना। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉब्लम भी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन सेट ए जिसमें के एलिमेंट हो 3। सिर्फ रिफ्लेक्सिव पूछे गए हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो तो क्या था, सेट ए में एलिमेंट है 3। अब ए टू ए करना है तो 2 की पावर हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 3, दैट इज दी 2 की पावर बन गई 9। हमने सिर्फ रिफ्लेक्सिव करने हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक एग्जांपल के साथ हम इसे देखते हैं। मान लीजिए ए में एलिमेंट है ए बी सी। अब इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ए बी बी सी सी तो हमें रखने ही होंगे। टोटल 9 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट हो गए हमारे फिक्स, तो बाकी के कितने बचे, ओनली 6 एलिमेंट बचे, जिस पर के हमारे पास एक चॉइस है कि उनको अपने रिलेशन में रखना है या फिर उसे बाहर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 बन जाएगा। क्योंकि 3 एलिमेंट हमारे फिक्स हो गए हैं तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स पर ही ऑप्शन बचता है। तो हमने रिफ्लेक्सिव बनाना था, रिफ्लेक्सिव के लिए ये सभी एलिमेंट होने ज़रूरी थे, तो हमने क्या आंसर बना दिया, 2 की पावर 6 कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट होते तो फिर हमारा आ जाता 2 की पावर 16 माइनस 4 हम कर देते। तो ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। एक यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम और है कि ए रिलेशन आर हमें दिया हुआ है इज, यहाँ पर इन आएगा। ठीक है, इन इज डिफाइंड एज दिस वन, ये एक रिलेशन है। विच एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा एलिमेंट यहाँ से हटाया जाए कि इसे इक्विवेलेंस कर दिया जाए। तो ये आपके सामने सोल्ड ही है, क्योंकि 1 2 का ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। 1 2 का ऑपोजिट 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, तो वो है नहीं। इसका मतलब हमें 2 इसे हटाना होगा 1 2 को, तो ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम और है कि ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज दिस वन। ठीक है, तो रिलेशन हमें क्या डिफाइन किया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये जो बी है वो यहाँ पर ए का स्क्वायर रूट है। जैसे कुछ ऐसे एलिमेंट है 4,2, ठीक है, कि 4 का स्क्वायर रूट इसके साथ में पड़ा है। इज ए फंक्शन और नॉट, हमें ये बताना है कि ये एक फंक्शन है या फिर नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब देखिए कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर ऑल द रियल्स के लिए करना है। अब देखिए फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो उसकी डोमेन है वो सभी एलिमेंट के लिए वो सोल होता हो, मतलब सभी रियल्स के लिए ये डिफाइन हो। मतलब एक ही वैल्यू चाहे आप रखें पॉजिटिव चाहे आप रखें नेगेटिव, उन सभी के लिए सोल हो। बट अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं माइनस में, देन ए का रूट होगा, तो रूट ए इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव ए वैल्यूज के लिए ही डिफाइन है, बाकी के रियल नंबर इसमें स्किप हो जाते हैं, इसलिए दिस इज नॉट फंक्शन। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी साथ में हो गई, पूरा चैप्टर हो गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इसकी हमने डिटेल में सॉल्विंग वाली 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, एमसीक्यूज की अलग वीडियोस हैं, वो सभी वीडियोस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आपकी सभी प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो और साथ में आप लोगों ने एनसीईआरटी को ज़रूर सोल्व आउट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।